बॉलीवुड एक्टर सनी देओल पिछले कुछ दिनों से अपनी सुपरहिट फिल्म गदर 2 की सक्सेस को लेकर चर्चा में तो थे ही, लेकिन अब वह चुनावी राजनीति में संन्यास लेने के अपने फैसले को लेकर भी चर्चा में है। एक इंटरव्यू में सनी देओल ने कहा है कि मैं क्षेत्र के लोगों और सांसद को समय नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए अब भविष्य में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद सनी देओल के इस बयान ने सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर उनके राजनीति से बैकआउट करने पर बहस छिड़ गई है और यूजर्स बॉलीवुड स्टार्स को राजनीति में तवज्जो देने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को निशाने पर ले रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि जब जनता के लिए बॉलीवुड स्टार्स के पास समय ही नहीं है तो उन्हें चुनाव में क्यों उतार दिया जाता है। कुछ दिन पहले ही सनी संसद में भाग नहीं लेने को लेकर भी सुर्खियों में थे। मॉनसून सत्र में सनी की उपस्थिति ना के बराबर रही। वह पूरे मॉनसून सेशन के दौरान गदर 2 फिल्म का प्रचार कर रहे थे। अविश्वास प्रस्ताव जैसे अहम मौके पर भी सनी सदन से गायब थे, जबकि उनकी पार्टी ने व्हिप जारी कर रखा था। सनी पहले ऐसे फिल्म स्टार नहीं हैं जो सदन और सड़क से गायब रहने को लेकर चर्चा में है। कांग्रेस सरकार के दौरान रेखा की भी काफी आलोचना हुई थी। वर्तमान में भी कई ऐसे सांसद हैं जिनकी संसद में परफॉर्मेंस की रिपोर्ट काफी खराब है। इस स्टोरी में फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति में आए नेताओं की परफॉर्मेंस पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात सनी देओल की ही करते हैं। संसदीय प्रणाली पर रिसर्च करने वाली एक संस्था PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक साल 2019 से अब तक सनी देओल की संसद में उपस्थिति सिर्फ 18% रही है। बजट सेशन 2023 को छोड़ दिया जाए तो सनी 2021 से संसद के किसी भी कार्यवाही में शामिल नहीं हुए हैं। पंजाब के सांसदों की औसत उपस्थिति 70% है। सनी अब तक सदन के एक भी डिबेट में शामिल नहीं हुए हैं। इतना ही नहीं, पिछले 4.5 साल में सनी ने संसद में सिर्फ एक सवाल पूछा है, जो कि साल 2020 में अवैध रेत खनन को लेकर पूछा गया था। सनी देओल की मां हेमा मालिनी भी मथुरा से बीजेपी सांसद हैं। सदन में हेमा का परफॉर्मेंस लगभग ठीक है। हेमा की उपस्थिति 59% के आसपास है। हेमा ने अब तक कुल 17 डिबेट में हिस्सेदारी ली है। हाल के मॉनसून सत्र में उनकी उपस्थिति 65% के करीब थी। अब बात मिमी चक्रवर्ती की। जादवपुर की तृणमूल सांसद मिमी चक्रवर्ती भी फिल्मी दुनिया से राजनीति में आई हैं। साल 2019 में उन्हें ममता बनर्जी ने पार्टी की पारंपरिक जादवपुर से टिकट दिया था। मिमी उनके उम्मीदों पर खड़ी भी उतरी। उन्होंने लगभग 3 लाख वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन संसद में मिमी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट काफी खराब है। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की माने तो साल 2019 से अब तक संसद में मिमी की उपस्थिति सिर्फ 21% के आसपास है। हाल के मानसून सत्र में भी मिमी एक ही दिन सदन में आई थी, जिस पर काफी सवाल भी उठे थे। पश्चिम बंगाल के सांसदों की औसत उपस्थिति 66% है। पिछले 4.5 साल का रिकॉर्ड देखें तो संसद के सिर्फ 7 डिबेट में ही मिमी ने भागीदारी रखी है। अब बात नुसरत जहान की। मिमी के साथ बंगला फिल्म अभिनेत्री नुसरत ने भी राजनीति में एंट्री ली थी। उन्हें ममता बनर्जी ने उत्तर 24 परगना के वशीरहाट से उम्मीदवार बनाया था। नुसरत ने अपने करीबी प्रतिद्वंदी बीजेपी कैंडिडेट शांतनु बसु को 3.5 लाख वोटों से हराया था। नुसरत को 54% से ज्यादा वोट मिले थे, जो कि वशीरहाट में रिकॉर्ड था। हालांकि संसद में नुसरत की परफॉर्मेंस रिपोर्ट काफी खराब है। नुसरत की उपस्थिति संसद में अब तक सिर्फ 23% ही रही है। आखिरी बार नुसरत ने दिसंबर 2022 में एक स्पेशल मेंशन के डिबेट में भाग लिया था। साल 2019 से अब तक नुसरत ने कुल 11 बहसों में ही भाग लिया है। नुसरत और मिमी के मुकाबले उन्हीं की पार्टी के एक अन्य सांसद महुआ मित्रा की संसद रिपोर्ट काफी बेहतरीन है। संसद में महुआ की उपस्थिति 85% है, जो सांसदों के औसत उपस्थिति से 6% ज्यादा है। अब बात हंसराज हंस की। सूफी पंजाबी गायक हंसराज हंस ने साल 2019 में बीजेपी के जरिए राजनीति में कदम रखा था। उन्हें उदित राज की जगह उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया। चुनाव में हंसराज ने आपके गगन रागा को 5.5 लाख के रिकॉर्ड वोटों से हराया था, लेकिन उनकी संसद में अटेंडेंस रिपोर्ट निराश करने वाली है। साल 2019 से 2020 तक हंसराज खूब एक्टिव थे और संसद में भी खूब भागीदारी ले रहे थे, लेकिन साल 2021 के बाद उनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट में भारी गिरावट आई। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक साल 2019 से अब तक हंसराज हंस की संसद में उपस्थिति केवल 38% ही रही है, जो कि दिल्ली सांसदों के औसतन अटेंडेंस से औसतन उपस्थिति से काफी कम है। किरण खेर।
किरण खेर पिछले 10 साल से चंडीगढ़ लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। किरण खेर साल 2009 में बीजेपी में शामिल हुई थी। किरण बतौर एक्ट्रेस पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश के कई फिल्मों में भी काम कर चुकी है। उनके पति अनुपम खेर भी मशहूर फिल्म अभिनेता हैं। साल 2014 और 2019 के चुनाव में किरण ने कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन बंसल को हराया था। बंसल गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं और वर्तमान में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी हैं। संसद में किरण की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी काफी खराब है। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार किरण की उपस्थिति 45% है, जो देश के सांसदों की औसत उपस्थिति से बहुत कम है। आखिरी बार किरण साल 2019 के एक डिबेट में शामिल हुई थी। किरण ने अब तक केवल 7 बहसों में भाग लिया है। हालांकि उनके बारे में खबर है कि वो बीमार थी। रिपोर्ट है अविनीश मिश्रा की। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।